बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज 8th क्लास का एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चंस करेंगे हम। क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग। मंदरजा झील को फैक्टराइज करना। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि आपने उसके फैक्टर्स बनाने हैं, उनको हिस्सों में तकसीम कर देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, फिर आपको ज़्यादा बेहतर पता चलेगा। जी, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 3x माइनस 9y। यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ ऊपर, जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कॉमन आया कि उस फिगर में कोई कॉमन है। कोई भी फिगर हमारी जो वैल्यू हमें दी गई है उसमें कुछ कॉमन है, एक जैसा है। कॉमन मीन्स एक जैसा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे 3x माइनस 9y। सबसे पहले डिजिट्स जो हमारे कोएफिशिएंट्स होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, उनको हम चेक करते हैं कि क्या वो कॉमन है। अब देखें, यहाँ पर 3 है, ठीक है, और यहाँ पर है 9। तो अगर कोई ऐसा टेबल जो इन दोनों को डिवाइड कर सके अगर है, तो फिर मतलब ये कि इनमें कॉमन मौजूद है। 3 को अगर हम देखते हैं तो 3 इस 3 को भी डिवाइड करता है और इस 3 को भी डिवाइड करता है। तो इसका मतलब है कि इनमें हमारे पास कोएफिशिएंट जो है वो कॉमन है। तो हम इक्वल मार्क लगाते हैं फर्स्ट स्टेप में, और उसके बाद हम 3 को एज अ कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 इसको पूरी तरह डिवाइड कर रहा है और इसको भी कुछ हद तक डिवाइड कर रहा है। 3 3 ज़ार 9। तो अब हमने 3 को कॉमन ले लिया है, और अब हम यहाँ पर लगाएंगे एक ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करेंगे। अच्छा, अब चेक करेंगे यहाँ पर क्या है। यहाँ पर 3 है, पहली फिगर हमारी है 3x। 3x में से हम 3 पहले ही बाहर लेकर जा चुके हैं, और x हम वैसे का वैसा ही नीचे उतार लेंगे। x और y हमारे पास किसी किस्म का कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं है, तो इनको सेम एज इट लिखा रहने देंगे। अब उसके बाद माइनस इस फिगर की तरफ आ जाते हैं। माइनस में से माइनस 9y। 9y में से 9 में से 3 ऑलरेडी हमारा बाहर है, तो 9 3 3 ज़ार 9। अब हम यहाँ पर क्या लिखें कि हमारी वैल्यू जो है वो उसके बराबर हो जाए, तो हम लिखेंगे 3 3, क्योंकि 3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9, और y चूँकि अकेला था इसलिए हमने इसको वैसे का वैसा लिख लिया। तो ये हमारा आंसर आ गया, राइट। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, xy प्लस xz। जी, अब देखते हैं हम यहाँ पर कि हमारे पास देखें दोनों वैल्यूज़ में x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो हम x को ले लेंगे कॉमन। ठीक है, उसके बाद y दोनों में नहीं है इसलिए y को कॉमन नहीं लेंगे, z भी दोनों में नहीं है तो z को भी नहीं लेंगे। सो x को हमने बाहर ले लिया। इस फिगर को देखते हैं तो इस फिगर में से x ऑलरेडी बाहर है, तो हम अंदर लिखेंगे y प्लस वैसे का वैसा लिखेंगे। अब इस फिगर में से भी x हम ऑलरेडी बाहर है, तो यहाँ पर हम z लिख देंगे या z लिख देंगे। ठीक है, तो दैट इज़ ओवर आंसर। ये तमाम क्वेश्चन आपने इसी तरह से करने। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए।